लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही परिवार के लिए, अपने ही रिश्तेदार के लिए रक्तदान नहीं करते हैं। क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? एक तरह से उन्होंने मानसिकता बना ली है अपनी कि भी रक्तदान करने से कमजोरी आती है। 80 बार रक्तदान करने के बाद भी मैं डेली 6-7 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ। 1.5 करोड़ यूनिट की जरूरत है साल भर में अपने देश को। 1.5 करोड़ यूनिट 1.5 करोड़ यूनिट डोनेट हो पाती है 80-90 लाख यूनिट। तो अभी भी 60-70 लाख की कमी है जी। 11-12 हजार व्यक्ति अपने देशवासी ब्लड की कमी से मरते हैं। ये बड़े दुख की बात है जब हमारा देश जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है। 1% लोग भी भारतवासी अगर रक्तदान करते हैं तो हम अपना जो ये आंकड़ा है, ये गैप है, ये खत्म कर सकते हैं। मैं एक बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। वो जो 11-12 हजार मौतें होती हैं ब्लड की कमी से, उनका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो आज तक कभी रक्तदान करता नहीं। एक व्यक्ति की जान किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की लापरवाही से कह लो, किसी एक्सीडेंट में कह लो, या किसी अन्य कारण से एक व्यक्ति की अगर जान भी चली जाती है तो कितना हल्ला मचता है। 12 से 15 हजार मौतें रक्तदान की कमी के कारण हो जाती है। उन पे कोई हल्ला नहीं मचाता, उन पे कोई देखता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के मनूज पॉडकास्ट के एपिसोड में हम बात करेंगे इंसानियत की, मदद की और बदलाव की। एक बदलाव जो कि समाज के लिए ज़रूरी होता है। कहते हैं दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि कभी भी एक छोटी सी मदद भी एक बदलाव का कारण बन सकती है। एक छोटा कदम, बहुत छोटा कदम भी समाज की असली शुरुआत, असली सेवा का कारण बन सकती है। तो आज हम बात करेंगे उन अनुभवों की जो ना कि सिर्फ दिल को छूते हैं, बल्कि ये एहसास भी कराते हैं कि समाज सेवा या किसी भी प्रकार की सेवा कोई काम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भी बढ़कर एक एहसास है जो कि आपको मन की शांति देता है। आज ये चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रेम गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रेम गौतम सर जो हैं वो माँ भारती जन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं और बहुत सी उपलब्धियां इनके नाम हैं। जैसे कि ये तकरीबन 100 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जो कि इन्होंने खुद किया है। 200 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन शिविर लगा चुके हैं और करीब 22,000 से ज़्यादा ब्लड डोनेट करवा चुके हैं। और इन्होंने भारतीय सेना के लिए भी करीब 63 ब्लड डोनेशन शिविर अरेंज किए हैं और करीब करीब 8,000 से ज़्यादा उसमें ब्लड यूनिट्स को डोनेट करवाया है। और भी उपलब्धियां इनके नाम हैं, जैसे इन्होंने करीब 35,000 किलोमीटर तक साइकिल का सफ़र किया है, जो कि ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा मेरे ख्याल से साइकिल की छोटी बड़ी यात्राएं हैं। उसके अलावा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, तिरंगे की सेवा। तिरंगा जो हमारा मान सम्मान है, हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व का प्रतीक है। जो भी खंडित तिरंगे जो लोग अपने घरों पर लगाए रखते हैं, या कभी ऑफिस के बाहर या कभी गेट के बाहर, जो कि मैले हैं या फट गए हैं या सड़क पर गिरे हुए हैं, उन सबको इन्होंने उनके निष्पादन के लिए उनको इकट्ठा करके इन्होंने, उनकी टीम ने नगर निगम को सौंपा। और ये एक बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ी शुरुआत है। देखिए, काम कोई भी बड़ा नहीं होता जब तक उसकी शुरुआत नहीं होती। जी सर। तो शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अच्छा कार्य है, हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रेम गौतम सर जो है करीब 10 सालों से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। ये इनका बड़प्पन है कि आज ये हमारे पास आए। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों की, जो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इन्होंने शुरुआत की और आगे इनके क्या प्लान्स हैं, समाज को जागरूक करने के लिए ये क्या संदेश देते हैं। सर, अपने बारे में मैंने तो बहुत कम आपके बारे में बता पाया हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप और दें कि आप कहाँ से आते हैं जी। और शुरुआत की कैसे हुई। देखिए, मेरा नाम प्रेम गौतम, और माता पिता के द्वारा जो संस्कार दिए गए
उन पर चलने का प्रयास मैं लगातार करता रहता हूँ। मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। भगवान बाद में है, पहले माता पिता हैं। मैं सबसे यही एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा करें जितना भी हो सके। और गांव मेरा रायपुर है, जिला सोनीपत, हरियाणा से मैं जी। बिलोंग करता हूँ। और सेवा की जहाँ तक बात है, सेवा की शुरुआत हुई थी जब मुझे खुद ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी। अच्छा जी। एक पॉजिटिव वे में लेकर के आप इसको चल सकते हैं कि सेवा की शुरुआत मेरी पॉजिटिव वे में हुई। मेरी वाइफ एडमिट थी कानपुर पीजीआई में। अच्छा जी। वहाँ पर ब्लड की आवश्यकता पड़ी क्योंकि 3-4 सिजेरियन जो है ना डिलीवरी हो चुकी थी। तो अभी जो बच्चा है मेरे पास यतन गौतम, वो 2015 में हुआ। अच्छा। तो उस समय पे ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी वाइफ को, 5-6 यूनिट चढ़ी थी। तो ज़्यादा मेरे पास कोई भाईचारा नहीं था या कोई यार दोस्त नहीं थे कि जिनको मैं बुला सकता। हालांकि बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उसके पीछे वजह ये रही कि जब ब्लड की जरूरत पड़ी, वहां पर डॉक्टर संजय वर्मा जी थे। मैं हमेशा जिक्र करता हूं अपने इंटरव्यू में भी और अपनी बातों में भी। कई बार जब डॉक्टर संजय वर्मा जी थे, जो आजकल अभी करनाल में ब्लड बैंक इंचार्ज हैं, सिविल ब्लड बैंक इंचार्ज। मैं उनके पास गया, सर ब्लड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट फार्म लेकर के। उन्होंने तुरंत जो है ना वहां से इशू कर दिया ब्लड। वो क्यों कर पाए? वो इसलिए कर पाए, मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी ने ब्लड डोनेट किया था उस वक्त। बिल्कुल। जब वो ब्लड डोनेट किया था, वो ब्लड बैंक में था, तो संजय वर्मा जी ने वो ब्लड इशू कर दिया और तुरंत हमें दिया और मेरी वाइफ की जान बची। अगर वो ब्लड डोनेट नहीं किया होता किसी ने पहले से ही, या किसी कैंप के थ्रू या वैसे जा करके, तो वाइफ की जान शायद ना बच पाती या फिर लेट हो सकते थे हम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि ब्लड डोनेट करें, रक्तदान शिविरों में जाकर के करें, ब्लड बैंकों में खुद पहुंच करके रक्तदान करें। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी कि भाई मुझे इस फील्ड में, इस सेवा कार्य में अब कुछ ना कुछ करना है। बहुत ही अच्छी, क्योंकि मुझे मिला, मेरे पास तो कोई डोनर भी नहीं था, लेकिन वहां से मुझे हेल्प मिली डॉक्टर संजय वर्मा जी के द्वारा। और वो हेल्प, वो एक व्यक्ति ने मेरी हेल्प करी, तो आज कितने लोगों की हेल्प हो रही है। 22-23 या 24 हजार यूनिट का तो मेरे पास डाटा है, रिकॉर्ड है। जो वैसे हैं वो अनरिकॉर्डेड भी काफी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ लोगों से संपर्क हुआ, ब्लड डोनेशन की फील्ड में जो पहले से काम कर रहे थे, उनके साथ में जुड़ करके कैंप लगाने स्टार्ट किए। और आज आपके सामने है कि 200 प्लस कैंप हमारे द्वारा और हमारे टीम के द्वारा। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद कारवां जुड़ता चला जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करके या कोई भी दान करके दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज का जो समय है ना, वो जब तक हम करके नहीं दिखाते ना लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीजें। सही बात है। तो अगर हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे या हम कोई बुरा करके दिखाएंगे, तो लोगों का प्रभाव उसी प्रकार से लोगों के मन में वो चीजें जाती हैं। तो बुराई की तरफ लेके जाती है और अच्छाई की तरफ लेके जाती है। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई। और अब मुझे खुशी है इस बात की कि भी अगर एक व्यक्ति भी मेरे कहने से या मेरे रक्तदान करने से जो है ना ब्लड डोनेट के लिए आगे आता है, तो बहुत बड़ी बात है। उससे 3 जीवन बचते हैं। एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो 3 जीवन उससे बचाए जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। मैं 80 बार रक्तदान कर चुका हूँ। अच्छा, मैं 100 बार नहीं रवि, 100 करूंगा। अच्छा, मैं 200 भी करूंगा, फ्यूचर के लिए भी बोल दिया। हाँ बिल्कुल। तो उस तरफ मैं जरूर जाऊंगा और कोशिश है कि मैं लगातार रक्तदान करता रहूं। और प्रभु से प्रार्थना हमेशा करता हूं कि सब लोग इस फील्ड में आए और रक्तदान करें, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें, अपने अपने समाज को भी ठीक करें, अपने देश को भी ठीक करें। क्योंकि जब हम स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ ऑटोमेटिकली हो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एक जरिया है ये समाज सेवा का। बिल्कुल सही। तो सर, जब रक्तदान की बात आती है तो सबसे पहला सवाल
क्या करते हैं लोग, मतलब क्या रहता है उनके माइंड में? देखिए, जब हम किसी को रक्तदान करने के लिए बोलते हैं, आजकल तो थोड़ी-सी जागरूकता आ भी गई है, पहले तो इतना नहीं था। हम्म। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही परिवार के लिए, अपने ही रिश्तेदार के लिए रक्तदान हम्म। नहीं करते हैं। अच्छा। आज भी ऐसे लोग हैं। कमाल है। तो उस वक़्त लोगों के मन में एक चीज़ उठती है कि भई कि रक्तदान क्यों नहीं करते? क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? वो चीज़ें हमें लोगों को समझानी पड़ती हैं। बहुत बार तो लोग मान जाते हैं समझाने से, कई बार नहीं मानते हैं। वो एक एक तरह से उन्होंने मानसिकता बना ली है अपनी कि भी रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है। कमजोरी आती है, अब हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 80 बार रक्तदान करने के बाद भी मैं डेली 6-7 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, सुबह उठ के। आप तो लग रहे हैं फिट अपने सर। स्वास्थ्य के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ। कल को कुछ भी हो जाए, भगवान की इच्छा नहीं। है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को फिट रखूँ। जब मैं फिट होऊँगा तभी तो मैं रक्तदान कर पाऊँगा। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि भी कमज़ोरी आती है, कैसे कमज़ोरी आती है? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। 80 बार रक्तदान करने के बाद आपके सामने हूँ, 45 साल की उम्र हो चुकी है, तो मैं फिट हूँ बिल्कुल। तो कैसे कह सकते हैं कि भी रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है? मैं तो 10-10 किलोमीटर की भी दौड़ लगा तो लेता हूँ लोगों लगातार। का बेसिक सवाल यही होती है, उनको थोड़ी घबराहट होती होगी हाँ, कि कमजोरी आ सकती है, हाँ। या मुझे चक्कर आ जाएंगे, या मैं गिर जाऊंगा, या शरीर में कुछ और कुछ ये कमी गलत अच्छी धारणाएँ होगी, हैं, गलत गलत धारणा। धारणाएँ हैं ये, जो इस प्रकार की चीज़ें सोचते हैं। पर सबके लिए तो रिकमेंडेड होगा भी नहीं करना सर। वो किसी को ये है हीमोग्लोबिन कम हाँ, है, किसी वो आयरन की कमी है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जो किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ले रहे, किसी भी प्रकार की, वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। 18 से 65 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति रक्तदान रक्तदान कर कर सकता है। सकता है, कर सकता कोई भी ड्रिंक ना ली हो, उसने किसी प्रकार का एल्कोहल ना लिया हो, बीड़ी सिगरेट ना पीता हो, वो एक अच्छी बात है कि उससे पहले वो छोड़ दे कम से कम, है। हम्म। 1 दिन पहले छोड़ दे तो दवाई अगर कोई दवाई ले रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि भी वो अगर 1 दिन पहले छोड़ दे, अगले दिन रक्तदान कर दे। कंटिन्यू ना हो, कई बार सिर दर्द की दवाई ले ली, हम्म। बुखार की ले ली, तो वो अगर उसने शाम में ली है, तो अगले दिन वो रक्तदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है? तो स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। और स्वस्थ कैसे होंगे? जब हम सुबह उठ के व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, बिल्कुल। तो हम स्वस्थ होंगे और उसके बाद रक्तदान करेंगे। तो रक्तदान बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है या कुछ भी होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत सारे केस हमारे पास मतलब यूँ मान लो महीने में 2-3 तो व्यक्ति फ़ोन ऐसा कर देते होंगे, मुझे पता लग जाता है जब वो फ़ोन करते हैं ना, जिस प्रकार से वो फ़ोन करते हैं, मुझे आभास हो जाता है उनकी कि टोन इसने से। क्यों फ़ोन से पता लग जाता है प्रेम जी रक्तदान करना है कहाँ कराओगे? मैं कहा क्या हुआ? वो जब जल्दबाजी में थे तो उनको डॉक्टर ने बताया हुआ होता है कि आप रक्तदान कर दो, आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है, नहीं तो हम्म। आपको हार्ट की समस्या होने वाली, हार्ट अच्छा। अटैक की समस्या हो सकती है। अच्छा। तो इस प्रकार की कॉल आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ, कोई बात नहीं भाई डरे मत, मुझे हम्म। पता लग गया आप क्यों कह रहे हो, आपका रक्तदान करवा देंगे। तो कुछ क्या एचबी ज़्यादा होता है, 17-18 होता है, तो उनको अच्छा। इलाज की ज़रूरत होती है। ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो फिर उनको इलाज की ज़रूरत होती है और ब्लड बैंक में जा कर के ही उनका रक्तदान करवाना प्रेस्क्राइब्ड होता है। लिमिट से जब ज्यादा एचपी हो हाँ, जाए तो भी बिल्कुल, करना चाहिए बिल्कुल, रक्तदान। बिल्कुल, करना चाहिए। तो सर, भारत में रक्तदान कितने प्रतिशत लोग करते होंगे, या कमी कितनी है अभी? कमी मैं बता दूँ आपको, 1.5 करोड़ यूनिट की ज़रूरत है साल भर में अपने अच्छा। देश को। 1.5 करोड़ यूनिट। 1.5 करोड़ यूनिट के अच्छा लगभग। जी। और डोनेट हो पाती है 90-80-90 लाख यूनिट। तो अभी भी 70, 60, 70 लाख जी, की कमी है। जी, 11-12 हज़ार व्यक्ति अपने देशवासी हर वर्ष ब्लड की कमी से मरते हैं। ओहो। ये बड़ा बड़े आंकड़ा दुख सर। की बात है जब हमारा देश जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है और उसी देश में ब्लड डोनेट करने वालों सबसे कम मतलब की काफी कमी कमी है। है। वो कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर 1% व्यक्ति, 1% लोग भी भारतवासी अगर रक्तदान करते हैं, तो हम अपना जो ये आंकड़ा है, ये गैप है, ये ये खत्म कर सकते हैं, एक गैप खत्म कर सकते खत्म कर सकते हैं। हैं। बड़ी चीज है ये तो आपने। 1% व्यक्ति भी रक्तदान नहीं करते हैं। और कारण वही और है। मैं एक बड़ी बात मैं आप बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो जो 11-12 हज़ार मौतें होती हैं ब्लड की कमी से,
उनका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो आज तक कभी रक्तदान करता नहीं। मैं उस व्यक्ति को उसका जिम्मेदार मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो रक्तदान कर सकता है लेकिन वो फिर भी नहीं करता। एक व्यक्ति की जान किसी भी जगह पे चली जाती है, किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की लापरवाही से कह लो, किसी एक्सीडेंट में कह लो, या किसी अन्य कारण से एक व्यक्ति की अगर जान भी चली जाती है तो कितना हल्ला मचता है। लेकिन हर वर्ष 12 से 15,000 जो है ना मौतें रक्तदान की कमी के कारण हो जाती है। उन पे कोई हल्ला नहीं मचाता, उन पे कोई देखता नहीं है, उस ये तरफ विडंबना कोई नहीं है। देख रहा है। ना कोई सरकारें कभी ब्लड डोनेशन के लिए कोई बयान देती है, कोई जागरूकता संदेश देती है, कुछ नहीं। सारी जिम्मेदारी एक जिले स्तर पर जो एक समाज सेवी होता है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, पूरे देश में बहुत सारे जो ब्लड कोऑर्डिनेटर हैं जो रक्तदान शिविर लगाते हैं, ये सारी जिम्मेदारी क्या उन्हीं की है? क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या नेता की जिम्मेदारी नहीं बनती? उस जिले के या उस राज्य के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस विषय पर भी आप कोई ना कोई संदेश दें, कोई ना कोई लोगों को एक्टिविटी जागरूक करें। एक्टिविटी करें, एक्टिविटी कराएं। बल्कि ऐसा होता है कई बार तो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को समाज सेवा करने से भी रोका जाता है। अच्छा जी। ये चीजें भी होती हैं राजनीति के चलते, ये हो चुका है पिछले दिनों। तो ऐसे नेता भी हमारे क्षेत्र में रहते हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, जो तन मन धन से सिर्फ समाज सेवा के लिए लगा हुआ है, उसे भी रोकने का प्रयास होता है। ये सोच है आज के समय की। सर, इसी सोच को बदलने के लिए आप जैसे लोग आगे आते हैं और शुरुआत अकेले करते हैं और उनके पीछे कारनामा बनता है, जैसे आपने खुद हाँ जी बताया। जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर किसी को रक्त की जरूरत है, ब्लड जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? कहाँ फोन हाँ, करे, उसको क्या किसको कॉल करना करे? चाहिए? जी। देखिए, डॉक्टर एक फार्म भर के देता है जब उसको ब्लड की जरूरत होती है। अच्छा जी। वो फार्म लेकर के उसको सबसे पहले उस नजदीकी ब्लड बैंक में जाना चाहिए, या तो जिसका फार्म भरा है वहां, या जिस ब्लड बैंक जो भी आसपास ब्लड बैंक है वहां जाना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि संस्थाओं के नंबर होते हैं यार दोस्तों के पास, या वो रक्तदान करते हुए देखते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कि भी उसका नंबर मिला है, वो रक्तदान करता है, तो उसके पास फोन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। उस व्यक्ति को सबसे पहले ब्लड बैंक में जाके संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मदद उसकी जो है ना उस ब्लड बैंक से होगी। सबसे जल्दी मदद उस ब्लड बैंक से ही होगी, क्योंकि वो ब्लड बैंक में जाके पता करेगा ये ब्लड ग्रुप है कि नहीं है। अगर वो होगा तो वहीं से उसको मिल जाएगा। लेकिन करते क्या है लोग कि सीधा फोन करते हैं कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। उनको पता होता है कि भी आप ब्लड डोनेट करवा दीजिए। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी देख करके अगले की वो तुरंत जो है ना दे देते हैं। ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को बोल देते हैं, फोन कर देते हैं, वो ब्लड डोनेट करने के लिए चले भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले उसी का कोई यारा प्यारा मित्र बंधु आकर के डोनेट कर देता है। वो जो ब्लड डोनर हमने भेजा उसके कहने पर वो वापस आ जाता है, उसका आना जाना बेकार, वेस्ट हो जाता है। वो नेगेटिव हो जाता है बंदा कई बार। समझ गया। नेगेटिव इसलिए हो जाता है कि भी ये प्रेम गौतम ने तो मेरे को वैसे भेज दिया, इनको तो जो है ना परिवार से ही डोनर मिल गया। तो जब उनको ब्लड की जरूरत होती है तो बदले में ब्लड देना होता है। ब्लड बैंक में गए, उन्होंने कहा कि भी ब्लड तो है, बदले में देना पड़ेगा। तो वो अपने परिवार में रिश्तेदारियों में फोन कुछ लोग तो कर देते हैं जिनको पता होता है, ज्ञान होता है इस चीज का। कुछ लोग भाई हमारे जैसे लोगों को कर देते हैं, उनको भी इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि मेन चीज है पूर्ण जानकारी नहीं है लोगों को इस चीज की कि भी कैसे ब्लड मिलता है, कैसे क्या करना चाहिए जब हमें जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें सबसे पहले ब्लड बैंक में जा करके बात करनी चाहिए। ब्लड है तो ठीक है, नहीं है तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को भी बताना चाहिए। अब आप देखिए शादी ब्याह का मौसम चल रहा है अभी। हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो शादी में आप देखोगे कि हजारों लोगों को बुला लिया जाता है। बिल्कुल। उनके पास होते हैं, कार्ड बांटते हैं, खूब आते हैं लोग। लेकिन उसी परिवार में जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तब तो कोई उनके लिए इनविटेशन नहीं एक होता। व्यक्ति नहीं मिलता उनको। कोई इनविटेशन काम नहीं आता उस टाइम मतलब पे। ये हुआ कि जब उनकी जान जा रही होती है तब तो कोई नहीं है पास में, जब उनके घर में खुशियां हैं, तब शादी सब है, है। तब सब आ जाते हैं। सब तो है। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि
जब आपको कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़े तो एक बार जो आपने शादी में जिन लोगों को बुलाया था उन पर भी ट्राई मार लेना चाहिए ये कि भी वो आते हैं कि नहीं आते ये हैं। बहुत ही अच्छा एक आइडिया दिया है सर ने कि इनविटेशन अगर आप खुशियों के लिए भेजते हैं तो कहीं ऐसी जब थोड़ी बहुत मुसीबत किसी पे आ जाए तब भी हम हाँ, उनको दुख में भी तो शामिल होना चाहिए दुख में ना। भी शामिल करने हैं? के लिए बुला सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, अगर एक नॉर्मल आदमी जैसे मैं हूँ या और भी कोई हमारी टीम के मेंबर हैं, किसी को शिविर लगाना, रक्तदान शिविर, हम्म, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, उसके लिए अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में जाकर के या कोई भी संस्था से जाकर के हमें संपर्क करना होता है। तो जैसे किसी कुछ संस्थाएं, ब्लड बैंक के अलावा कोई और संस्थाएं भी हैं हाँ, क्या? संस्थाओं को अगर बीच में लेंगे तो वो ज़्यादा उसको जो है ना अच्छे से उस चीज़ को सँभाल सकती हैं, क्योंकि जी। उनको पता होता है कैसे क्या कार्य करने होते सरकारी हैं। संस्थाओं के एक दो के नाम अगर पता लगे सर? वो हर शहर में होते हैं। अच्छा। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या ब्लड जैसे डोनेशन के फील्ड में काम करते हैं, जैसे अगर नहीं पता है रेड तो क्रॉस सीधा हमने हाँ, सुना है। हाँ, अगर नहीं पता है तो सीधे आप उस शहर के सरकारी ब्लड बैंक में जाइए और जी। वहाँ जाकर के अपना एक लेटर दे दीजिए कि हमें कैंप लगाना है। तो वो आपका कैंप अरेंज कर देंगे, समय बता देंगे। पब्लिसिटी आपको करनी है, कोई बैनर लगाइए और बैनर व्हाट्सएप पे आजकल सोशल मीडिया का जी। ज़माना है, जी। तो अपना सोशल मीडिया पे उसको प्रचार-प्रसार कीजिए। अपने 20, 30, 40, 50 लोगों को फ़ोन करके यार दोस्तों को कहिए कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं इस दिन और उसका प्रचार वो उनके द्वारा भी कैसे करवा सकते हैं। उनको बैनर भेज करके वो कहेंगे कि आप अपनी सोशल मीडिया पे इसको डाल दीजिए। तो इस प्रकार से प्रचार-प्रसार करके हम प्रचार। 50, 60, 70, 100 यूनिट का कैंप लगा सकते हैं। इसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है सर? जैसे इतनी यूनिट्स होनी ही चाहिए मतलब कम से कम? देखिए, ब्लड की इतनी कमी है, अगर 20-30 यूनिट भी आ जाए तो बहुत है, आज अच्छा। के समय में। अच्छा। हालाँकि हमारे बहुत सारे कैंप जो है ना 50 प्लस के ही रहे हैं। हमारा जो जो एक्सपीरियंस है उसको देखा जाए तो वो सारे कैंप बहुत अच्छे जाते हैं। अच्छा। हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, वो बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। मैं सभी पूरी मित्र मंडली की बात कर रहा हूँ, जी, बड़ी जी, अच्छी जी। मेहनत करते जी, हैं। जी। ब्लड डोनेशन के लिए वो अपना पूरी ताकत लगाते हैं और वो ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेस करते हैं। अच्छा। बहुत ज़रूरी है जी। कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगने चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, संडे को छुट्टी होती है। हमारा प्रयास रहता है कि हम छुट्टी वाले दिन कैंप लगाएँ। कोई विशेष अवसर है, किसी की पुण्यतिथि है, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। किसी की जयंती है, किसी का कोई अवसर आ गया, तो उस पे हम कोशिश करते हैं कि भई उस दिन हम कैंप लगाएँ। कैंप लगाएँ। कई बार गर्मियों में कैंपों की कमी होती है। उस समय पे कुछ लोग कहते हैं कि भी नहीं, गर्मी में अब ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब कैंप हम नहीं लगाएँगे। लेकिन हमारी जो संस्था है, हमारे जो वॉलंटियर हैं, वो गर्मी में भी एक्टिव रहते हैं और खुद ब्लड बैंकों को फ़ोन करके पूछते हैं कि आपको ब्लड की कमी तो नहीं है आपके ब्लड बैंक में? हुँ। अगर है तो हम लगाएँगे, हम प्रयास करेंगे। 4-5 दिन में, 10 दिन में उनको बातचीत करके गाँव में हमारी जो है ना करीब 120-30 गाँव में हमारी टीम है। हुँ, हुँ। हमारे लोग हैं, हमारे से जो परिचय रखते हैं, जो हमारे जानकार हैं, उनको फ़ोन करते हैं कि भी कैंप लगाना है, ज़रूरत है कैंप की। तो वो कैंप करवाते हैं। तो मैं सभी उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी एक कॉल पर ब्लड डोनेट कर देते हैं, हमारी एक कॉल पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि मानवता के लिए आप जो काम कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही बड़ा कार्य है और इतना बड़ा कार्य है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं आप जी। सभी को नमन करता हूँ। जी। सर, जैसे अभी आपने बताया कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उसको अपने पास के ब्लड बैंक में फ़ोन करना चाहिए या किसी डोनर को जानता हो उसको जी। फ़ोन करे। तो हर केस में ऐसा ही होगा, अगर किसी के पास मान लीजिए डोनर है ही नहीं, हुँ, उसके पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं है डोनर हुँ, का, तो हुँ। उसको ब्लड मिलेगा या नहीं मिलेगा बिल्कुल सर? मिलेगा उसको ब्लड। ब्लड बैंक में जाकर के या तो वो संपर्क करे ब्लड बैंक से, वहाँ ब्लड नहीं है तो वो ब्लड बैंक वाला बता देगा कि भी हमारे पास ये ग्रुप का ब्लड नहीं है, आप इनका नंबर लीजिए। हमारे शहर के अंदर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सभी ब्लड बैंकों में हैं, सभी हॉस्पिटल में हैं, तो वो तुरंत हमारा नंबर देगा। तो अच्छा। हम उसके लिए हमारे जो डोनर हैं, हम उनको कॉल करेंगे और जो भी अवेलेबल होगा, उनको डोनर भेजेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये हम पिछले 9-10 साल से करते आ ही रहे हैं। अच्छा। जी, अगर डोनर है या नहीं, फिर भी ब्लड उसको मिल जाएगा। मिल जाएगा। मिल जाएगा।
वो डोनर हमारे जो वॉलंटियर हैं, जो हमारे परिचित हैं, ये करीब 10-15 हज़ार जो डोनर हैं वो हमारे संपर्क में हैं। कई बार क्या होता है कि हम रैंडमली जब किसी को कॉल करते हैं, वो अब सब अपने-अपने काम में होते हैं, हाँ किसी जी, को पता बिल्कुल। नहीं होता कि भी प्रेम गौतम का फ़ोन आएगा और वो एकदम से चल के ब्लड डोनेट करने चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। बिल्कुल, बहुत बार तो एक कॉल में ही सामने वाला यस कर देता है, तैयार हो बहुत जाता है। बार मैं 20-20, 30-30 कॉल करता हूँ, तब भी कोई नहीं मिलता। उस स्थिति में कई बार जो है ना, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो होता है। तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि भी हमने तो इसके कैंप में ब्लड डोनेट किया था और हमें मैं नहीं तो मिल पा कितने रहा। फ़ोन कर लिए और काफ़ी देर हो गई, ब्लड डोनर डोनर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भी ब्लड डोनर ना मिले। हुँ, ऐसे ये भी हो बहुत, सकता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे केसों में होता है ऐसे। मैं ये नहीं कहता कि भी हमने 100% लोगों की मदद करी, जितने हमारे पास फ़ोन आए। दिल्ली के केसों में बहुत सारे केस हमारे नहीं, हम नहीं कर पाते मदद। दिल्ली में भी सोनीपत से दिल्ली जाना और ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे विरला डोनर हैं वैसे हमारे पास में, लेकिन लेकिन वो ये भी बड़ी बात है सर, आप अपने एरिया में, हाँ, अपने काफ़ी ज़िलों हाँ, में आप। अपने एरिया में हम 100% कहते हैं कि हम यहाँ पर 100% सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हमारे डोनर जो है ना रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए। उनमें भी कई बार हो जाता है कि भी नहीं मिल पाया, फिर भी वो आस-पास के लोकल होते हैं, तो जिनका मरीज़ एडमिट है वो खुद भी मदद कर लेते हैं। आजकल जागरूक हैं इतने तो लोग। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि लोगों की मदद हो, ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, वैसे तो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में सेवा करना ही एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन फिर भी मैं एक आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा कि इसके अलावा भी आप कोई समाज सेवा का कोई और काम भी करते हैं? इसके अलावा जैसे कि आपने ज़िक्र किया स्टार्टिंग में ही, राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम जो जी, कार्य करते हैं, उसके मान-सम्मान के लिए कार्य करते हैं। इसकी शुरुआत जब हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 15 जून 2022 से, उससे पहले से बल्कि, अच्छा जी, उससे पहले से 2-3 महीने पहले से। एक ऑटो रिक्शा पे मैंने एक फटा हुआ तिरंगा देखा। अच्छा। मैंने उसको रुकवाया, हुँ, सोनीपत की बात है ये। हुँ, मैंने उसको रुकवा के उसको बोला कि भी ये जो ना राष्ट्रीय ध्वज है, ये फट चुका है। हुँ, तो उसने कहा, तो क्या हो गया फट गया तो? ये तो हवा में चलता है तो चलेगा तो फटेगा भी। हुँ। भाई फट गया है, कोई बात नहीं, इसको उतार ले। मैंने उससे वो तिरंगा उतार करके अपने पास रख लिया। उसके बाद मैंने 30-40 तिरंगे ऐसे ही करके मैंने उतारे। तो फिर हम कहीं मथुरा साइड में गए हुए थे, जो है ना परिक्रमा करने के लिए, पर्वत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती जी, है, जी। वो करने के लिए गए थे। तो रास्ते में हमारे यार दोस्त थे, तो भई मैंने कहा एक मुहिम चलानी चाहिए यार, इसकी भी एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, जैसे रक्तदान की होती है ना, इसकी भी मुहिम चलाएँगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग जो है ना मान के चलो 95% लोग इसके मान-सम्मान के बारे इसके में महत्व को समझते नहीं हैं। हाँ। जानते ही नहीं है। हुँ, हमने थोड़ा-सा सर्चिंग किया कैसे क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ें अपने में इस मुहिम का नाम रखा तिरंगा सम्मान संकल्प। अच्छा जी, बहुत अच्छा नाम तिरंगा है। सम्मान संकल्प, कि तिरंगे के सम्मान का संकल्प लेके हमें चलना, लोगों को जागरूक करना है। अच्छा, ये एक मुहिम का नाम रखा और उसके बाद आज 11,000 प्लस राष्ट्रीय ध्वजों को अलग-अलग जगहों से हमारे जो साथी हैं, जो इससे जुड़े, उनको हम तिरंगा वीर बोलते हैं। तिरंगा वीर, तिरंगा वीर, बढ़िया अच्छा कि नाम दिया आपने। तो तिरंगा वीर जो है ना, उनको हम तिरंगा वीर बोलते हैं। जैसे कि हम रक्तदान करने वालों को जी, रक्तवीर बोलते हैं, रक्तदाता बोलते हैं। रक्तदाता। ऐसे तिरंगा जो उतारते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको हम तिरंगा वीर बोलते हैं। तो जितने भी तिरंगा वीर थे, अब करीब मान के चलो आप 250-300 तिरंगा वीर बिल्कुल जुड़ चुके होंगे, जो लोगों को जागरूक भी करते हैं और जगह-जगह से तिरंगे उतारते हैं। और इस बीच में हमने देखा कि ऐसे-ऐसे लोगों के घरों की छतों पर तिरंगे फटे हुए हैं, जो जज हैं, जो वकील हैं, जो पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ऐसे-ऐसे लोगों के घरों से हमने तिरंगे उतारे हैं। उनको भी नहीं पता है इसका मतलब। तो फिर यही हुआ ना, जब उनके घर पे खंडित ध्वज लगे हुए हैं, मैले, कुचेले, धागे निकले हुए ध्वज लगे हुए हैं और वो उतार नहीं रहे हैं उसको, बिल्कुल सर, तो तिरंगा ये तिरंगे का अपमान है। जब मान कहीं तिरंगा कोई फाड़ देता है और नज़र आ जाता है कि उस पे पूरा हल्ला होता है, किसी ने जला दिया, जैसे बिल्कुल, कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान तिरंगे को लाता है, आग लगती है ना दिल में, बिल्कुल। लगती है। लेकिन जब हमारे ही देश के अंदर
हमारे ही देश की घरों की छतों पर, लोगों की छतों पर ये तिरंगा खंडित नजर आता है, तो वो आग तब क्यों नहीं लगती? बड़ी तब भी बात है, लगनी चाहिए, बड़ी क्योंकि बात फटा तो है ना, तिरंगे का अपमान तो हो रहा है ना। है, अपान हो रहा है, बिल्कुल। और वो चलो ठीक है, जाने अनजाने में हो रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको जानकारी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है उस बात की। लेकिन हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के नेताओं को, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनको भी इस मुहिम के तहत, ऐसी मुहिम के तहत लोगों को अब जागरूक अब करना अब चाहिए। ये एक पीछे ये मुहिम चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान। जी। इसके बाद तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, इनको मैं क्या कहूँ, वो खंडित होने की जो तादाद है ना, वो बढ़ बढ़ गई गई, है, बढ़ बहुत गई है, ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। वो 100% बढ़ गई है। पहले तो कहीं कहीं दिखाई देता था तिरंगा लगा हुआ, जब हर घर तिरंगा अभियान चला तो उसके ज्यादा और ज्यादा लोग जो है ना लगाने लगे। अब कुछ लोग मेरी इस वीडियो को देख करके कहेंगे कि ये जो है ना इस मुहिम के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, नहीं, इस मैं मुहिम इस के मुहिम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस मुहिम के दो जो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव जो इफेक्ट आ रहा है ना तिरंगे के लिए, जो समाज में जो चीजें चल रही हैं, जो गलत हो रहा उसके है, बारे में उसके जागरूक बारे करना में मैं बता रहा हूँ। हाँ, लगाओ, हर घर तिरंगा लगना चाहिए। अभियान के तहत आप तिरंगा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, हमारे देश का ध्वज है और हमें संविधान ने ये जो है ना राइट भी दिया है। राइट दिया है कि हम तिरंगा लगाएं। लेकिन तिरंगा लगा करके कम से कम उसकी देखभाल तो करें ना हम। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, एक सुझाव मैं ये देता हूँ कि तिरंगा लगा के 2-3 दिन के बाद में उसको सम्मान सहित उतार लें, फिर दूसरा फोल्ड लगा करके, दो। फिर अगले जब भी कोई अवसर आए, राष्ट्रीय पर्व आए, तो उस पे फिर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तिरंगा लगा के रखना, या तो आप लगा के रखें और उसकी देखभाल भी करें, तो फिर ठीक। लेकिन आप लगा के भी रखना चाहते हैं और जब वो फट जाए तो उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, ये गलत वो बात गलत है। बात है, गलत बात ये चीजें ठीक नहीं है, ये तिरंगे का अपमान है, सरासर अपमान है। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, भारत के हर नागरिक से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो आप लोग करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, है। उसको उसका सम्मान करना चाहिए। तिरंगा फट जाए, मैला हो जाए, गिर जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको उठा उसको करके और या उसको जो है ना उतार करके सम्मान सहित उसका निष्पादन करना चाहिए। उसको नगर निगम में आप जमा करा सकते हैं या किसी संस्था के पास आप जमा करा सकते हैं। तो हम सब मिल करके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ये ही हमारे तिरंगा सम्मान संकल्प की एक मुहिम है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें इसके लिए। बहुत बड़ा कॉज है सर। हमने स्कूलों में जाकर के भी अभियान चलाया, 30-40 हमारे आसपास के स्कूल है, जितना भी हमें समय मिला तो हम स्कूलों में बच्चों को भी जाके हमने ये चीज बताई, क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे तो वो भी तो बड़े बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, उन्होंने तिरंगे लगाने हैं। बिल्कुल सर, तो रैलियों में मैंने देखा कि रैलियों में तिरंगे नीचे गिरे हुए हैं और उनको पता ही नहीं है कि भी ये तिरंगे का कैसे सम्मान होगा। रैलियों में सबसे ज्यादा अपमान इसी प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये मैसेज मिलता है कि तिरंगा लगाइए, ज़रूर लगाइए, पर उसका साथ-साथ सम्मान कीजिए, उसके महत्व को समझिए। अगर वो मैला-कुचैला हो गया या फट गया है तो उसको चेंज कीजिए, नया लगाइए या उसको उतार के रख दीजिए। बिल्कुल। तो सर ये दूसरा कॉज़ हो गया आपका एक सोशल। जी। अच्छा, एक स्टोरी भी है आपके बारे में कि 2018 में कुछ किसी को बहुत रात को 12 बजे बहुत अर्जेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी और आपने कैसे अरेंजमेंट किया था? हाँ, वो हालांकि रात में तो बहुत सारे लोगों की मदद हुई है। जी। रात में किसी भी समय फ़ोन आ जाता है, रात वो में कॉल करनी किसी पड़ती है जैसे। बैंगलोर के स्टूडेंट की हाँ, कुछ ऐसे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अ, वो 2018-19 की बात है, जी। बैंगलोर का स्टूडेंट था, जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। रात को मेरे पास कॉल आई अच्छा जी। और कॉल आई, जैसे वो तो उनकी भाषा अलग है, तो मैं समझ में नहीं आया कि क्या ये क्या बोल रहा है, थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी। तो जी। मैंने उनको बोला, मैं सर आप जो है ना, कोई लेडीज़ थी, माँ हुँ, आप जो है ना मैम, किसी और को जो हिंदी समझता हो, उसको दे हिंदी दीजिए। बोलता हो, हुँ, उसको आप बात करा दो। फिर फ़ोन आया, तो बैंगलोर में एक तहसीलदार थे, बैंगलोर में उस समय पे। उनका कॉल आया कि मेरे बेटे को ज़रूरत है ब्लड की, ऐसे-ऐसे, और हिम्स हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, वो उसमें एडमिट है। मैं ठीक है। मेरा बी पॉज़िटिव था, तो मैं ब्लड डोनेट करने चला गया रात को। तो अभी 2022-23 की बात है, तो
उनका फोन आया कि प्रेम गौतम जी बात कर रहे हैं। मैं हाँ जी सर कौन, कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। मेरे याद नहीं आया क्योंकि काफी समय पहले ही बात थी, क्योंकि ब्लड डोनेट बहुत बार रात में पता नहीं बहुत किस बार चीज हुआ, को लिए हाँ। किया है, तो अब बहुत बार रिकॉल किया नहीं है। कर पाएंगे हाँ कौन था तो एग्जैक्टली। हाँ, तो उन्होंने बताया, सारी हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई। मैं समझ गया था, याद थी मेरे, वो उनके याद दिलाने से याद आ गया। याद आ गया। तो कहा लगा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब मेरा बच्चा जो है ना यहाँ पे इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया है, इसी कॉलेज में, अच्छा जी। जिंदल में ही। माँ चलो दी, अच्छी बात है। तो कह रहे वो आपसे मिलना चाहता है और आपकी मदद करना चाहता है। मैं क्या मदद करेंगे मेरी? कहा कि नहीं, आपकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। अच्छा मैं, मेरे को बताओ तो क्या मदद करेंगे जी। हाँ, मैं तो जॉब की तलाश में तो हूँ, मेरे को जॉब दिलवा दो भाई। जी। मैं उस समय पे जॉब की तलाश में था। अच्छा, तो ये कब की बात है सर जब कॉल आया? 2022 22 की बात है, अच्छा, 2021 4-5 22 की, साल बाद हाँ कॉल आया आपको। 2021 22 की, हाँ। तो कह रहा है ठीक है, अब आएगा, मिलेगा वो आपसे। वो फिर कुछ 2 हफ्ते के बाद वो आए, घर पे आए, चाय पानी हुई, सारी चीज हुई। तो मेरे को जो है ना क्या नाम है, 50,000 रुपये उन्होंने मेरे को अच्छा। देने लग गए वो। मान अच्छा। लीजिए किस लिए? हुँ। अग्नि आप अच्छा सोशल वर्क करते हो और ये आपके लिए मेरे पिताजी ने भेजे हैं। अच्छा। मान ये मैं नहीं ले सकता, जी। ये मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, नहीं आपको लेना पड़ेगा। ये भेजे हैं उन्होंने और आपके लिए भेजे हैं, देखिए मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की और वो रख के चले गए टेबल पे। अच्छा। मैंने वो पैसे उठाए और अपने एक मित्र को बोला कि जो हमारे संस्था के ही मेंबर थे, हुँ। मगा भाई ये ऐसे ऐसे एक ऐसे व्यक्ति आया और ऐसे ऐसे मैंने डोनेट किया था, ये जो पैसे हैं ये मैं अपने पास नहीं रख सकता। उसने मेरे को कहा कि नहीं, ये अपना यूज कर लो यार, तेरे को जरूरत है, तेरे को जरूरत है, तू रख ले इसको। मैं नहीं, मैं नहीं रख सकता, मैं इसको संस्था में डोनेट करूंगा। मैंने वो पैसे संस्था में डोनेट कर दिए, बाकायदा स्लिप, पर्ची, सारी बहुत बड़ी चीजें मेरे बात पास है। रिकॉर्ड। ज़रूरत होते हुए भी आपने हाँ, तो संस्था में नहीं डोनेट नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं रख सकता मैं। मैंने फिर वो संस्था में डोनेट कर दिए थे। ये बहुत चीजें अच्छी थी बात, मेरे। बहुत बड़ी बात है सर ये, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं इस प्रकार से। तो चलो, उनकी भी भावनाओं का मैंने सम्मान किया, लेकिन वो अपनी सोशल वर्क में वो यूज हो गए, नहीं, अच्छी लेकिन बात है। ये अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो सच्ची समाज सेवा सर हाँ वही है बिल्कुल। जो आपने किया भी, कि उसके बदले में हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए होता, नहीं, हमें सिर्फ हाँ शांति, मन की शांति बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। होती है। और हम जो कार्य करते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि ये तो पता नहीं क्या कमाते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे, हाँ, ये जब इस ये काम में लगे हुए हैं इतने दिल दिल लगा के, तो बिल्कुल। कुछ न कुछ तो इनको मिलता ही होगा ना। मिलता है, मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मिलता है। जो खुशी मुझे मिलती है उस खुशी का आभास आप तब कर पाएंगे जब आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे, बहुत तभी बड़ी बात करेंगे है आप सर ये। उसका आभास कि आपको खुशी, वो क्या चीज मिलती है। वो ब्लड डोनेट करने के बाद ही पता लगता है कि कौन सी खुशी, ऐसी क्या चीज मिलती है ब्लड डोनेट करने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और स्टोरी थी, कोई आपको कुछ दान में शायद किसी ने कोई साइकिल की थी और आपने हाँ वो दान ना लेते हुए वो भी किसी को दान कर दी थी, किसी वो शायद लड़की को दान की हाँ, थी वो आपने। मुजफ्फरनगर में अच्छा। 15 अगस्त को एक कार्यक्रम था, वहां अच्छा। पर हम गए हुए थे, हमारे साथी हैं वहां पे, अच्छा जी। जो है ना अमित पटपटिया जी हैं वहां पर, जो ब्लड डोनेशन के अमित लिए काम पटपटिया करती जी, है, हाँ, अच्छा जी। मुजफ्फरनगर में। हम्म। उन्होंने अपने बहुत ही कई हजार लोगों का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। 13 अगस्त की बात थी, सन में याद नहीं मेरे को। अच्छा। तो उसमें हम गए थे, तो वहां पर जैसे हमारा साइकिल का अभियान उस समय पे काफी जोरों चल शोरों से रहा चल था। रहा था, आजकल थोड़ा सा डाउन है। तो उन्होंने वो मेरे को साइकिल गिफ्ट दी थी कि भी ये अच्छा। साइकिल आपके लिए है। मैं चलो, अब गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहीं पे मैंने सोच लिया था कि ये जो हमने ये साइकिल मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे सही पास तो बात है है, पहले हाँ से। हाँ सही बात है। तो मैं किसी ऐसी जरूरतमंद, मेरे गांव की एक कन्या थी, एक लड़की थी, हम्म। जो मेरे गांव से दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती थी, गरीब थी। स्कूल जाते थे। हाँ, मैंने सर्च किया कि किसी जरूरत हो सकती है, तो सर्च किया तो कि उनको जरूरत है। तो मैंने गांव की चौपाल में हम्म। काफी लोगों को इकट्ठा किया, बताया उनको, और उनको वो साइकिल मैंने गिफ्ट कर दी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि भी मैं अब इस ये सबको इकट्ठा कर भाई चुपचाप भी जाके दे सकता था। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, वाजिब है, उठने भी चाहिए, कि भी ये चीज मैंने सबको बुला के चौपाल के अंदर सबको इकट्ठा करके ही क्यों किया। जी। इसके पीछे हर चीज जो भी मैं करता हूँ उसके पीछे एक संदेश छिपा होता है,
एक संदेश देने का मेरा प्रयास होता है कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, अच्छा कोई भी कार्य करता हूँ, उसका संदेश लोगों में जाना चाहिए। तो मैं उसके पीछे संदेश ये देना चाहता था कि आपको कोई चीज़ अगर मिल रही है, फ्री में, गिफ्ट में मिल रही है, उसकी ज़रूरत अगर आपको नहीं है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को उसको दे सकते हैं ताकि वो उसका लाभ ज़्यादा ले सके। उसको ज़रूरत है, उस लड़की को ज़्यादा ज़रूरत थी। समझ हालाँकि ज़रूरत तो अब मेरे याद आ गई, उस समय पे किसी ने बोला था मेरे को कि भी तेरी भांजी को भी तो ज़रूरत है, तेरी भांजी भी तो पढ़ने जाती है पानीपत, वो भी तो गरीब है, उसको भी तो ज़रूरत थी, उसको दे देता इसके बजाय। नहीं, वो एक पर्सनल बेनिफिट हो जाता। पर्सनल बेनिफिट हो जाता है। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। किसी गरीब लड़की का अगर भला हो रहा है, तो वो कर देना चाहिए। तो ये एक छोटी-सी घटना थी, 1-2 जो हुई है, जो है ना, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। नहीं, नहीं सर, अच्छी बात है आप यहाँ पे आपने बताया, ये जी, बहुत बड़ी बात है। लोगों को ये भी जागरूक ही करती है कि जी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को उसको हाँ, दान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये जो आपके जितने सारे भी आपने ब्लड डोनेशन में जो काम किए हैं और जो तिरंगा सम्मान के लिए भी जो काम किए हैं, इसके लिए आपको काफ़ी रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। हाँ, काफ़ी लोग, काफ़ी संस्थाएँ हैं। अवार्ड, रिवॉर्ड काफ़ी मिले हैं जी, आपको। राज्यपाल हरियाणा, उन्होंने भी, माननीय महामहिम राज्यपाल जी, उन्होंने भी सम्मानित किया है जी, और कई बार जिला स्तर पे भी सम्मानित हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने भी कई बार सम्मानित किए हैं, अच्छा, वो हर साल करते हैं। अच्छा। तो उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालाँकि सम्मान पाने के लिए ये चीज़ें नहीं की जाती, लेकिन फिर भी कोई लोग वो अगर रिगार्ड कर वो रहे हैं, तो रिकॉग्निशन के लिए समाज है में एक सर। अलग संदेश जाता है बिल्कुल कि सर, कोई अगर अच्छा काम करता है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। उसको बिल्कुल, सम्मान ज़रूर मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। उसको अगर सम्मान मिलेगा, तो दूसरे जो लोग उसे देख रहे हैं ये काम करते हुए, उनको प्रेरणा उनको मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी, वो लोग भी आगे आएँगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अभी ऑलमोस्ट एपिसोड अपना समाप्ति पर ही है, तो जी। आप अपने ब्लड डोनर्स के लिए या तिरंगा सम्मान के लिए लोगों को एक बार एक जागरूकता के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कोई? देखिए, जागरूक तो हम लोगों को कर ही रहे हैं, लेकिन मैं एक संदेश ज़रूर यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा और जो भी आपके दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, उनको मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। आप खुद भी ब्लड डोनेट करें और अपने परिचितों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए कहें, क्योंकि जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जीवन अगर नहीं है, किसी का जान बचाने का मौका अगर हमें मिल रहा है, किसी को भी अगर किसी का जीवन बचाने का मौका मिल रहा है, उस मौके को मत गवाइए। हर 3 महीने में ब्लड डोनेट ज़रूर करिए, ब्लड बैंक जाकर के करिए या आप नज़दीकी किसी भी ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर के आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसमें आपका अपना भी फ़ायदा है और जिसके लिए ब्लड डोनेट हुआ है, उसको भी बेनिफिट है, आपको भी लाभ है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसके बाद उस ब्लड के टेस्ट होते हैं मरीज को चढ़ने से पहले। वो जो टेस्ट होते हैं, वो लगभग 2500 या 3000 अराउंड, अगर हम बाहर से कराएंगे कहीं से, तो इतनी अपने राशि ब्लड लग की जाती इतनी है। राशि लग जाती है, इतना पैसा लग जाता है और वो टेस्ट ब्लड डोनेट करने के बाद हमारे फ्री में हो रहे हैं फ्री में हो रहे हैं, तो और हमें आपको पता समय, भी चल रहा है कि हाँ, आपको समय रहते हमें किसी न किसी संभावित बीमारी का पता लग जाता है और आप ब्लड इलाज डोनेट करवा करने, सकते हाँ, हैं। इलाज करा सकते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद अगर किसी के ब्लड में कोई कमी निकलती है, तो वो वहाँ से जिस ब्लड बैंक में उसने ब्लड डोनेट किया है, जिस भी कैंप में गया, वहाँ से उनको फ़ोन जाएगा कि आपके ब्लड में ये कमी है, आप अपना इलाज करा लीजिए। तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए ब्लड डोनेट करना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ब्लड डोनेट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो यही मैं संदेश आप सभी को देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करें और स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं। परिवार के लिए भी हम तभी पैसा कमा सकते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन फिर वही बात आती है कि भैया, जब हम कहते हैं कि हम स्वस्थ, हम हमें समय नहीं मिलता, करें, हमें समय नहीं मिलता कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित एक्टिविटी करने का, योग करने का या भागने दौड़ने का, सुबह जल्दी उठने का हम प्रयास नहीं करते, हमें समय नहीं है। लेकिन जब वो समय कहाँ से आता है जब आप 2 महीने हॉस्पिटल में बिताते हैं, सही वो बात है। समय कहाँ से आता है?
तो इसलिए मैं कहता हूँ उस समय को हॉस्पिटल में लगाने की बजाय उस समय को आप सुबह जल्दी उठ के प्रयास करें, जो है ना अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, ब्लड डोनेट करते रहें। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आज की इस बातचीत से फिर से एक बार साबित हो गया है कि समाज सेवा या किसी भी प्रकार की सेवा के लिए किसी बड़े मंच या किसी बड़े नाम या किसी भी बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक इच्छा की, आपके इच्छा शक्ति अंदर होनी चाहिए, एक बिल्कुल। दृढ़ इच्छा शक्ति की, दृढ़ता की, जिससे कि आप समाज को बदलने के लिए या उसकी सेवा करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। और वो छोटा कदम हर बार ना सही लेकिन बहुत बार एक आंदोलन बन जाता है, जैसे प्रेम गौतम सर का बना। और हम सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा होता है जिससे जो कि हम दुनिया को दे सकते हैं। जैसे कई बार हमारा टाइम, हमारी दया, हमारी करुणा, या फिर कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि हम अपनी एक स्माइल के साथ किसी का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ने के लिए हौसला दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी सेवा का ही काम करती हैं सर। और आज की इस चर्चा से अगर आपके भीतर भी थोड़ी बहुत प्रेरणा जगी हो कि भाई मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ज़रूर करिए, किसी का हाथ थामिए और उसको प्रेरणा, उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस एपिसोड को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानियों, नए विचारों और नई प्रेरणाओं के लिए। और धन्यवाद। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ जी, पे, अगर आप इस पूरे एपिसोड को लाइक करते हैं तो एक रक्तदान करके इस पर एक फोटो अपनी जरूर भेज दीजिएगा। कभी बिल्कुल। भी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो जी, तो रक्तदान करके उसकी सेल्फी या उसकी फोटो जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि कि रक्त हमारे इस एपिसोड से किसी एक व्यक्ति को भी कुछ अगर भला ये हुआ है। प्रेरणा मिली तो एक बार भी उसने रक्तदान कर दिया तो ये एपिसोड सफल मानूंगा मैं। बहुत बड़ी बात कही है सर। जी, करिएगा दोस्तों ऐसा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।